Hello dear student, today we are going to start dimensions. Very important concept. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे उन एंट्रेंस एग्जाम में आप डायमेंशंस जरूर आते हैं और ये डायमेंशंस आपके लगातार चलते रहते हैं और 12th क्लास में भी डायमेंशंस आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे 12th में भी उन सबका किसी न किसी 1 या 2 नंबर में आपके 12th क्लास में भी डायमेंशंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये डायमेंशंस क्या होते हैं आपके पास? डायमेंशंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा ब्रैकेट हो गया आपके पास? स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में। और ये आते हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज, जो हमारे पास बेस यूनिट्स होती है एम एल टी ईटीसी। जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल थी, उनकी फॉर्म में आते हैं। तो हम मोस्टली 3 की फॉर्म में ले लेते हैं, जो भी आएगा उनको ऐड करते चले जाते हैं। एम क्या होता है हमारे पास? मास। एल क्या होती है हमारे पास? लेंथ। टी क्या होता है हमारे पास? टाइम। ओके, अब जो इनकी पावर्स होंगी ए बी सी, ये पावर्स आपको बताएंगी डायमेंशंस। क्या बताएंगी? डायमेंशंस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सबसे पहले किसका लें डायमेंशंस में? बताइए। सबसे पहले ले लेते हैं हम वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी हम पढ़ रखी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम एल से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से। तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं? एम एल टी, ये फॉर्मूला है। अब ये देखो हमारे पास इसमें मास नहीं है, तो हम लिखेंगे मास का डायमेंशन क्या हो गया? 0। लेंथ की पावर कितनी है हमारे पास? 1। टाइम की पावर कितनी है? 1। तो लेंथ की पावर हो गई हमारे पास 1 और टी की पावर हो गई हमारे पास -1, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिखेंगे एल टी -1। ये हो गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशंस क्या हो गए वेलोसिटी के? डायमेंशंस हो गए 0, 1, -1, क्योंकि पावर्स की फॉर्म में ये ए, ये बी और ये क्या हो गई हमारे पास? सी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से हम और ले लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। लेंथ भी हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेथ भी हमारे पास क्या होती है? लेंथ ही होती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर और डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका हमारे पास? m0 l2 t0। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मास नहीं है तो मास का डायमेंशन क्या हो गया? 0, टाइम का 0 और लेंथ का क्या हो गया? 2। और इसकी यूनिट क्या होगी? एरिया की यूनिट क्या होती है आपके पास? लेंथ इंटू लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो ये बन जाएगी आपके पास यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो L इंटू L, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? L3। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में? डायमेंशन फॉर्मूले में m0 l3 t0। यूनिट क्या बनेगी इसकी? m3। इसी तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं हम डेंसिटी। इसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास का क्या होगा हमारे पास? m। वॉल्यूम का क्या बनेगा हमारे पास? l3। फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे आ जाएगा? m1 l3। t हमारे पास है नहीं तो क्या हो जाएगा? t0। यूनिट आपको पता है क्या होती है? मास की यूनिट क्या होगी? kg। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम और इनटू में टाइम। डिस्टेंस का क्या हो गया एल, टाइम और टाइम, तो टाइम को क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, ये आ जाएगा L1 t माइनस 2। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास m1, सॉरी m तो है ही नहीं, 0, L1 t माइनस 2, ये होगा हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। और यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकेंड और उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं फोर्स क्या होगा हमारे पास, फोर्स होती है आपके पास F इज इक्वल टू एम ए। मास का क्या होगा आपका m, एक्सेलरेशन का क्या बन गया आपका L1 t माइनस 2, ये क्या बन गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स m1 L1 t माइनस 2। और यूनिट क्या बनेगी इसकी, देखो मास की होती है आपके पास kg और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी फॉर्मूला यूनिट हो गई, फोर्स की। आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे पास एक मेन होता है फोर्स का कि कोई भी डायमेंशन निकालेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास मोस्टली फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट इम्पल्स का क्या होगा हमारे पास, इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है F इंटू टी। अब देखो फोर्स का हम निकाल चुके हैं m1 L1 t माइनस 2 और इंटू में t1, क्योंकि ये हमारे पास फोर्स का है और ये टाइम का है, ये माइनस है ये प्लस है, तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा m1 L1 t माइनस 1। और यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, यूनिट देखो क्या बनेगी, यहाँ से भी बना सकते हैं हम यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो मास की केजी, लेंथ की मीटर और टाइम की क्या हो गई सेकेंड, माइनस है मतलब पर इनवर्स भी लगा सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको डायमेंशन समझ आ गए हैं। आगे मैं एक टॉपिक स्टार्ट करा देती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैं इसके डायमेंशंस के कुछ टॉपिक्स दे दूंगी मैं आपको, फिजिकल क्वांटिटी, और आप उनको ट्राई करना, जो नहीं होता है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसकी हमारे पास थ्री प्रॉपर्टीज हैं, इसकी हमारे पास थ्री प्रॉपर्टीज में आज हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कि जो टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit to other। इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं, इसके क्वेश्चंस लेंगे। इसका मतलब है कि हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, न्यूटन हमारे पास एक एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या होगी, उसकी डाइन होती है। तो जो यूनिट है हमारे पास, न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे डाइन में।
तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। दूसरा हमारे पास सेकंड। सेकंड में है टू चेक दी डायमेंशनल correctness of a given physical quantity। ओके, इसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस दिए हुए हैं क्या वो करेक्ट है। किससे करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस से। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ रिलेशन among physical क्वांटिटी की डेरिवेशन करेंगे कि जो रिलेशन है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज का। ओके, इनमें हमें डायमेंशन एनालिसिस से करना है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे फर्स्ट कि सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हमें कंसीडर करना पड़ेगा, पहले इरेज कर रही हूं मैं इसको। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन को कर रहे हैं हम। फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या है हमारे पास कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास क्या है, N1 U1, कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट किया था Q इज इक्वल टू NU से, Q इज इक्वल टू NU से डिनोट किया था फिजिकल क्वांटिटी को, मैंने पहले बताया है। अब हमें यहाँ पर दो क्वांटिटी को करना है, तो दो क्वांटिटी, एक हो गई हमारे पास N1 U1 और एक हो गई N2 U2। ये क्या होंगी आपके पास? कांस्टेंट होंगी। क्या होंगी? कांस्टेंट। तो फर्स्ट हो गए हमारे पास N1 U1 और सेकंड हो गए हमारे पास N2 U2। N1 और N2 आपके पास, आपको पता है क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और U1 U2 क्या हो गई आपके पास? यूनिट्स हो गई। क्या हो गई? यूनिट्स हो गई। अब इनको बेस क्वांटिटी, यूनिट्स हो गए हमारे पास, यूनिट्स को लेते हैं हम बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में। तो फर्स्ट की हो गई हमारे पास M1 L1 T1 और इनकी पावर्स हो गई हमारे पास A B C, फर्स्ट हो गई। और दूसरी हो गई हमारे पास M2 L2 T2, पावर सेम रहेंगी A B C। ओके, अब देखो हमारे पास ये U1 है और ये क्या हो गई हमारे पास U2। ओके, अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 U1 क्या हमारे पास? M1 A L1 B T1 C। N2 M2 A L2 B T2 C। अब हमें सिस्टम ऑफ यूनिट सेकंड निकालनी है, N2 फाइंड आउट करना है और आपको N1 गिवन है। तो कैसे करोगे? ये आ जाएगा आपके पास N1 M1 A L1 B T1 C अपॉन में M2 A L2 B T2 C। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं N1 M1 अपॉन में M2 its power is A, L1 upon L2 its power is B, T1 upon T2 its power is C। ओके, ये होगा हमारे पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज करना, फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। ओके, अब इसका हम एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं, मीन्स एग्जाम्पल लेते हैं। कन्वर्ट, एक एग्जाम्पल लिया इसका, कन्वर्ट 1 न्यूटन
कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ओके, 1 न्यूटन को आपको कन्वर्ट करना है डाइन में। अब ये आपको पता है जो न्यूटन है वो किसकी यूनिट है? फोर्स की। किसकी यूनिट है? फोर्स की। और फोर्स का डायमेंशन अभी पढ़ा था हमने, क्या आया था? m1 L1 T-2। किसको चेंज करना? 1 न्यूटन। तो N1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 1 हो गई। क्या निकालनी है? N2 फाइंड आउट करना है। A1 क्या है हमारे पास? सॉरी, A क्या है हमारे पास? 1, B क्या हमारे पास? 1, C क्या हमारे पास? -2। ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि N2 इज इक्वल टू, इससे पहले फॉर्मूले लिखने से पहले आप क्या करो, या SI सिस्टम कर लो, क्योंकि न्यूटन आपके पास SI यूनिट में है और डाइन आपके पास किस में है? CGS में है। तो SI के अंदर आपके पास मास होता है, वो किस में होता है आपका? केजी में। किस में होता है? केजी में होता है। और लेंथ किस में होती है आपके पास? लेंथ किस में होती है? मीटर में। तो ये आपके पास मास है। तो पहली क्वांटिटी के लिए जो मास होगा, देखो फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। N1 इज इक्वल टू, सॉरी, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन में M2 पावर A, L1 अपॉन L2 इट्स पावर इज B, T1 अपॉन T2 इट्स पावर इज C। देखो हमें चाहिए मास M1 और M2। M1 मास हमारे पास किस में है? इसको डिनोट कर देते हैं M1 से। तो ये किसके अंदर है? CGS में, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के साथ हमारे पास क्या आ रहा है? SI यूनिट। 1 kg हो गया। L1 क्या होगा? 1 मीटर और टाइम T1 1 सेकेंड। CGS के अंदर मास M2 क्या हो गया हमारे पास? 1 ग्राम। L2 क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर और टाइम हमारे पास क्या रहेगा? 1 सेकेंड। ओके, ये चीजें नोट कर लेना, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, और ये कहेगा आपको कि ये हमारे पास SI यूनिट है और ये हमारे पास CGS यूनिट है। ओके, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। यहाँ से N2 इज इक्वल टू N1 हमारे पास क्या है? 1 है। M1 क्या है हमारे पास? 1 kg। M2 क्या है हमारे पास? 1 ग्राम। और एक ही वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। ऐसे ही L1 क्या है हमारे पास? 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर पावर 1 और टाइम हमारे पास क्या है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इट्स पावर इज -2। ये हमारे पास 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो तो क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम। 1 ग्राम, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। तो 3 2 कितनी होगी पावर्स आपकी? 5। तो ये हमारे पास जो N2 है, जो हमारे पास N2 है, ये हमारे पास N1 थी और ये हमारे पास क्या थी? N2। ओके, अब ये आ गई हमारे पास N2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 टू द पावर 5। N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 टू द पावर 5। इसका मतलब है कि जो 1 न्यूटन है वो 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। ये आपको पता है ये CGS यूनिट होती है एनर्जी की और ये आपके पास SI यूनिट होती है। ओके, और एनर्जी आपके पास क्या होता है? वर्क डन। तो वर्क डन का आपको डायमेंशन फॉर्मूला लेना है। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला लेकर आपके पास N1 की वैल्यू 1 है, N2 आपको फाइंड आउट करना है।
ए बी सी, जब आप डायमेंशन फॉर्मूले लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका दोनों के लिए सेम रहेगा, बस इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, ये फॉर्मूला भी सेम रहेगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। बस चेंजेस किस में आएंगे, आपके पावर में, और पावर में आकर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और इसका आंसर बनेगा आपका 10 की पावर 5 आया था यहाँ पर, और इसमें आएगा 10 की पावर 7। आई होप आप इसको कर पाओगे। थैंक यू।